हेलो गाइज, आलोक क्लासेस शिशुओं में आपका स्वागत है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमने लेकर आया है। आज बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। और केमिस्ट्री में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने आते हैं उसका सारा एक किताब का निचोड़ ही आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आसानी से आप बहुविकल्पी क्वेश्चन कर सके। तो इसलिए चलिए आप हम शुरू करते हैं। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए देखिए, विषय रसायन है और यूपी बोर्ड सन 2023 है। और सन 2023 में आपका सबसे फर्स्ट सवाल, चलिए आपको फर्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहला सवाल अगर बात करते हैं तो देखिए दिया है ग्रेफाइड है। ग्रेफाइड क्या है? चार ऑप्शन आपके मिलते हैं। आयनिक ठोस, दूसरा आपका है धात्विक ठोस, और तीसरा आपका है संयोजक ठोस, और चौथा आपका है आणविक ठोस। इन ग्रेफाइड आपका क्या होता है चारों में? तो देखिए ग्रेफाइड आपका होता है सहयोजक ठोस, और सहयोजक जो ठोस होते हैं ये आपके होते हैं सही ऑप्शन। उसके बाद से गाइज हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा गाइज। कह रहा है कि घनीय क्रिस्टल में कोर की लंबाई होती है। घनी क्रिस्टल में कोर की लंबाई क्या होती है? देखिए घनी क्रिस्टल क्या होते हैं? तो घनी क्रिस्टल होते हैं कि इसमें घन आपको घन बना कर देगा, घन दे देगा। देखिए त्रिकोणमिति का घन एक घनी होता है, घन चारों ओर से घिरा होता है, और चारों ओर से घिरने का ही प्रकार को क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो आपका घन है, घन में ए बी सी डी वैल्यू देता है। जब पूरी वैल्यू को देता है तो वैल्यू में देखिए आपको दिया है ए बराबर बी बराबर सी, और दूसरा आपका दिया है ए बराबर बी नॉट इजकल टू सी, और तीसरा आपका दिया है ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी, और चौथा आपको दिया है अल्फा बराबर बीटा इजकल टू आर इजकल टू 120 अंश। इन चारों में से कौन सत्य है? तो चारों की अगर बात करते हैं तो हमारा सत्य है ये आपका जाएगा ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि इस घन में, घनमूल में, यानी कि जो घनीय क्रिस्टल है इसमें इन तीनों का रूप क्या है? समान है, चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके बाद चलते हैं गाइड, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। तो अगले क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन, कौन सा संबंध विलयन के प्रसारण दाब को दर्शाता है? एक कौन सा संबंध है जो विलयन के पास ऑर्डर दाब को समझाता है? तो देखिए चार ऑप्शन है, पाई बराबर आर टी अपन सी, और दूसरा कह रहा है पाई बराबर सी टी अपन आर, और चौथा कह रहा है पाई बराबर आर सी अपन टी, और चौथा कह रहा चौथा कह रहा था पाई अपन सी बराबर आर टी। गाइज इन चारों में से कौन सत्य है? तो चारों में से अगर सही लगाते हैं तो हमारा मिलता है डी। डी क्या होता है? पाई बटे सी बराबर आर बटे टी, और आर बटे टी यानी कि तीसरा क्वेश्चन का चौथा आपका क्या है? सही है। इसके बाद से अगर बात करते हैं तो आते हैं चौथे पे। चौथा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो पहला है ऑप्शन आपका धातु की प्रकृति पर, और दूसरा आपका दिया ऑप्शन मोलरता पर, तीसरा दिया है विलयन के ताप पर, और चौथा है इन सभी पर। किस पे धातु का आपका इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है? तो चौथा की अगर बात करते हैं तो चौथा आपको हो जाएगा इन सभी पर, धातु की प्राकृतिक पर भी, मोलरता पर भी, विलयन पर भी, और इन सभी पर इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है ये मान निर्भर करता है। अगर हम बात करते हैं पांचवें की, तो पांचवा बात करता है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? जब तनुता बढ़ती है तो इसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है? करा बढ़ती है, दूसरा करा घटती है, तीसरा करा स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि बढ़ती है, घटती है, या स्थिर रहती है, क्या होता है? तो इनमें के स्थिर होने का मतलब ये होता है गाइज कि आपका हो जाता है बी, यानी कि घटती है। और इसके बाद से गाइज अगर बात करते हैं छठवें की, तो छठवां क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा गाइज। छठवां कहता है गाइज कि विशिष्ट चालकता की इकाई। करा विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो करा कि पहला सेंटी पर -2 और ओम पर -1, और दूसरा कह रहा है कि सेमी ओम पर 1 और तुलांक -1, और तीसरा कह रहा है सेंटीमीटर पे 1, ओम पर -1, और सेंटीमीटर पे -2 और ओम। इन चारों में से कौन सही है गाइज? तो चारों में से आपका सी वाला ऑप्शन सही, यानी कि सेंटीमीटर पे -1 और ओम पर -1 होता। देखिए आठवां, देखिए क्या कर रहा है, सतवां गाइस सतवां देखिए क्या कर रहा है, ताप पर बढ़ाने पर वेग स्थिरांक रहता है। तो वेग कैसा स्थिरांक रहता है? कह रहा है बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सत्य गाइज? तो चारों की बात करते हैं तो आपको बढ़ेगा। क्या होता है गाइज? यानी कि बढ़ेगा। इसके बाद बात करते हैं गाइज, ले चलते हैं अगले आपके क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। करा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होता है? तो करा ऑप्शन आपका चार दिया है गाइज। करा मोल लीटर पर -1, सेकेंड पे -1, और दूसरा करा लीटर मोल पर -1, सेकेंड पर -1, और तीसरा करा सेकेंड पर -1, मोल लीटर पर -1। चारों में
से कौन ऑप्शन सही है बच्चों? तो चारों में से आपका बच्चों सेकंड पर -1 है, यही आपका वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। अगर बात करते हैं आपका नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। जो शून्य कोट अभिक्रिया होती है इसका वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो पहला है मोल लीटर सेकंड पे -1, दूसरा है मोल पे -1 लीटर सेकंड पे -1, और तीसरा है मोल लीटर पे -1 और सेकंड पे -1, और चौथा है मोल सेकंड। यानी कि शून्य कोट की अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो चारों में से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि मोल लीटर पे -1 सेकंड पर -1। अगर गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है गाइज, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध क्या होता है? तो पहला गाइज आपका है T1/2 बराबर 0.693 बटे के, और दूसरा गाइज कहता है कि K बराबर T1/2 बटे 0.693, और तीसरा कहता है T सही 1/2 बराबर 0.693 के, और चौथा कहता है D सही 1/2 बराबर K बटे 0.693। इन चारों में से कौन सही है? यानी कि वेग स्थिरांक की अर्ध आयु मतलब आधा आयु, अर्ध आयु की मतलब आधी उम्र, यानी कि आधी आयु की बात कौन करता है काल की? तो आधी उम्र की अगर आयु की बात करते हैं तो हमारा ये कहता है कि T1/2 बराबर 0.693 और 0.693, यानी कि मेरा कौन सही है? ए वाला मेरा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? कोहरा देखते हैं ना, ठंडी के मौसम जब कोहरा छाता है वो कौन से प्रकार के कोलाइडी विलयन है? तो कौन से प्रकार से कोलाइडी विलयन है? तो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं द्रव में कोहरा, गैस में द्रव, द्रव में द्रव, गैस में द्रव। तो द्रव में द्रव, गैस में द्रव, या द्रव में गैस, या गैस में द्रव में, चारों में से कौन है गाइज? तो चारों में से आपका होने वाला है द्रव में गैस। द्रव में जो गैस है यही आपका होता है गाइज, और यही मिलता। उसके बाद से गाइज अगर हम बात करते हैं 12 नंबर की वाली बात, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं गाइड, तो आता है इसमें गाइज, देखिएगा ध्यान से। इसमें आप गाइड या किताब कहीं से ढूंढेंगे तो आपको मिलने वाला है, और ये आपको 10 साल से लगातार आने वाले, कुछ पिछले साल भी आए थे, कुछ आने वाले हैं और कुछ आ गए थे, तो इनको सारे निचोड़ किताब से ही मैंने और गाइड से मैंने लिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैकल्पिक क्वेश्चन जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सके और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। इसलिए गाइज मैंने आपको एक निचोड़ लेकर आया बुक से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए गाइज हम समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि है। कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि क्या होती है गाइज? तो पहला दिया है पेप्टीकरण, स्कंदन, अपोहन, ब्रीडिंग विधि। चारों में से कौन है? तो 12 की अगर बात करते हैं तो 12 होता है मेरा सी, यानी कि अपोहन। अपोहन जो विधि होती है ये शुद्ध बीज होती है किसकी? तो कोलाइडी की होती है शुद्ध बीज। अगर बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की बात, तो जल विरोधी कोलाइड है। जल विरोधी कोलाइड क्या होता है? स्टार्च, गोंद, स्टाइलिक ऑक्साइड और जिलेटिन। चारों में से कौन सत्य है गाइज? तो चारों में से आपको सी सत्य है, यानी कि स्टाइलिक ऑक्साइड जो होता है आपका जल विरोधी होता है। अगर हम बात करते हैं इसका ब्राउनी गति का कारण क्या है? तो ब्राउनी गति का कारण देखिए गाइज, ये आपका गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक या दो नंबर में खुद आ जाता है, ये 2 नंबर में पूछ लेता है कि ब्राउनी गति का कारण क्या है। तो ब्राउनी गति का कारण होता है माध्यम के अणुओं तथा कोलाइडी कणों के बीच जो टक्कर होता है तो इसे कहते हैं ब्राउनी गति। इस करने का अगर मतलब मेरा होता है तो 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। करा ए बी सी तथा डी सॉल्व की स्वर्ण संख्याएं क्रमशः 0.001 या 0.15 या 20 तथा 25 है। प्रभावी इसी कोलाइड है, यानी कि इसी की कोलाइड क्या होती है? अगर प्रभावी इसी की कोलाइड की अगर बात करते हैं तो आपके क्या मिलेगा ऑप्शन, यानी कि आपके ऑप्शन मिलने वाले जो हैं तो आपके ऑप्शन मिलेंगे ए, यानी कि प्रथम जो कोलाइड होती है, जो सबसे पहले आते हैं वही हमारा प्रभावी कोलाइड होता है। अब बात करते हैं गाइज, अगर हम बात करते हैं गाइज तो लीजिए, अगर हम बात कर लें तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन की बात क्या करता कर रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B और इसकी अभिक्रियाएं होती है, इसको बोलते हैं अभिक्रियाएं सी के लिए वेग दर है। वेग दर क्या होती है? कर रहा है दर बराबर के, कोष्टक में A पर सेल्सियस यानी कि 0 और कोष्टक में B पे 0। दूसरा कर रहा है दर बराबर के, 1 और B पर 0 और दर बराबर A पे 0 और B पर 1 के, और करा नोट, यानी कि चारों में से कौन है? तो चारों की अगर गाइज हम बात करते हैं तो अगर चारों की बात करते हैं गाइज तो चारों में से होता मेरा पहला सत्य होता है ए, यानी कि दर बराबर के, A पर 0 और B पर 0 होता है। अगर हम बात करते हैं, अगर 17 की बात करते हैं, 17 क्या कहता है? कह रहा है कि कौन सा विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं है।
अणु संख्या कौन होता है? तो अणु संख्या होता है करा पहला परासारण दाब, दूसरा करा पृष्ठ तनाव, तीसरा कर रहा है वाष्प दाब में अवनमन, चौथा कर रहा है हिमांक में अवनमन। यानी कि चारों में से कौन सा बिलियन का अणु संख्या गुण नहीं है? यानी कि अगर 17 की बात करें तो मेरा 17 होता है पृष्ठ तनाव। जो पृष्ठ तनाव होता है ये मेरा क्या होता है? अणु भाग नहीं होता है। उसके बाद से गाइज हम चलते हैं। उसके बाद से गाइज अगर हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन की बात, 19 का सबसे मीठा शर्करा है। सबसे मीठा शर्करा कौन है गाइज? तो देखिए पहले की बात करते हैं तो देखिए ग्लूकोज, दूसरे की बात करते हैं मास्टोज, और तीसरे की बात करते हैं तो हो जाएगा फ्रक्टोज, और चौथे की बात करते हैं तो हो जाएगा सुक्रोज। इन चारों में से सबसे मीठा शर्करा कौन है? तो चारों में से सबसे अगर मीठा शर्करा की अगर बात करते हैं गाइज तो होता है मेरा सी। कौन सा हो जाएगा गाइड? तो मेरा हो जाएगा गाइज सी। यानी कि बच्चों देखिए आपका जो सबसे मीठा शर्करा होता है ये सी होता है, यानी कि फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। अगर गाइज अगर हम बात करते हैं, अगर 20 की बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए अगर बात करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है। रिजर्व मतलब बंद ग्लूकोज का एक स्थिरता रिजर्व रहता है, यानी कि हमेशा स्पर्शिंग दिखाई देती है। किसकी दिखाई देती है गाइज? तो ध्यान रखिए रिजर्व ग्लूकोज की बात करते हैं तो हमेशा हमारा सबसे पहला है सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजल और फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज और ग्लाइकोजल में कौन सा काम करता है? तो देखिए सी का गाइज अगर बात करते हैं तो सी का हमारा 20 का सी ही सही है, यानी कि ग्लाइकोजल। और ग्लाइकोजल गाइज देखिए ये आपको जितना मैंने आपको बताया है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे किताब को निचोड़ हमने पूरा आपको एक सलूशन दिया, और इस सलूशन का अगर पढ़ेंगे नहीं तो समझिए काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए गाइज मैंने अलग क्लासेस शिशुओं में आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आया ताकि आपको अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर मिले, और नंबर पाकर आप भी कहें हाँ कि आपको एक ही वीडियो अच्छा नंबर दिला सकता है, वो भी चैनल कौन सा? तो आलोक क्लासेस शिशुआ। हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।